हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश स्लैश स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आज की क्लास आपके दूर करेगी है। जैसे बहुत बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने देखा है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर या वोजवर आता है, तो कभी तो कहीं तो उसके साथ आता है वर्ब आईएनजी, कहीं पर आता है नाउन और कहीं पर आता है वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस कन्फ्यूज़न को हमें दूर कीजिए कि ये कहाँ कहाँ किस किस तरह यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे पहला बात करूँ अगर मैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जहाँ भी आपको वर्ब प्लस आईएनजी मिले, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब आईएनजी मिले, उसकी सेंस होती है एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि कार्य चल रहा है। तो जब भी आपको इज एम आर वोजवर के बाद आईएनजी मिले तो उसका मतलब है कि कार्य चल रहा है। और इज एम आर आता है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में कार्य चल रहा है, और वोजवर आता है पास्ट में, यानी कि पास्ट में कार्य चल रहा था। तो ये पहला कन्फ्यूजन तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इज एम आर के बाद अगर आपको आईएनजी मिले तो इसका मतलब एक्शन चल रहा है और पास्ट में चल रहा था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इज एम आर के बाद नाउन आता है और एडजेक्टिव आता है। तो सबसे पहला इसे पढ़ने से पहले हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का हमें पता कैसे लगेगा। कैसे हम जज करेंगे कि ये नाउन होता है, यहाँ पर हमें इसमें आईएनजी लगाना है, ये वर्ब है तो इसमें हमें आईएनजी लगाना है, या फिर ये नाउन एडजेक्टिव है, ये किस तरह यूज़ करना है। देखिए, इंग्लिश में वर्ब को और नाउन को जज करने का तरीका है। अगर दोनों के तरीके की मैं बात करूं, नाउन में आप याद रखना, नाउन में कभी नाउन की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, नाउन में कभी ना आईएनजी लगता, ना कोई सेकंड फॉर्म होती है, ना कोई थर्ड फॉर्म होती, कुछ भी नहीं होता नाउन का और एडजेक्टिव का। ठीक है, तो अब कैसे पता लगेगा कि ये नाउन होता है एडजेक्टिव होता है, सॉरी वर्ब होती है एडजेक्टिव होता है। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब का सिंपल सिंपल डेफिनेशन, या इसको मैं एक्शन भी दे सकता हूं, जैसे कि हम एक्शन में ही यूज़ कर रहे थे। तो किस तरह हम इसको जज करें। देखिए, कोई भी काम, जो भी कोई काम एक इंसान इस दुनिया में करता है वो एक्शन कहलाया जाता है। हंसना, रोना, खाना पीना, उठना बैठना, कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाया जाता है, हमारा एक्शन या वर्ब कहलाया जाता है। और अगर हिंदी में इसको जज करने की बात करूँ कि कैसे पता लगेगा सर ये वर्ब है या नाउन है, हिंदी में इसका मीनिंग जो भी होगा लास्ट में ना की सेंस आएगी, ना नहीं नी की सेंस आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी इंग्लिश में वर्ब्स हैं, जितने भी एक्शंस हैं, हर किसी के लास्ट में आपको ना मिलेगा। देख लेना, जैसे आना जाना, हंसना रोना, खाना पीना, उठना बैठना, टीवी देखना, पार्टी करना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना, मूवीज़ देखना, कोई भी काम, जितने भी वर्ब हैं उनके लास्ट में सबके ना आएगा। तो इसको जज करने का तरीका क्या है, जिसके लास्ट में आपको हिंदी मीनिंग उसका निकालना, ना की सेंस आए, वो वर्ब होता है। और कोई काम एक इंसान जो करता है वो वर्ब कहलाई जाती है। अब अगर मैं नाउन की बात करूं या एडजेक्टिव की बात करूं तो इसको हम किस तरह जज करेंगे। इसको जज करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूं जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। जैसे सबसे पहला मैं एग्जांपल लिखूंगा कुक, नंबर 2 लिखूंगा मैं बुक, नंबर 3 लिखूंगा मैं ब्रूम, नंबर 4 है हमारा फैन। बस ये 4 रहने देते हैं। अब ये कुक क्या होता है, ये आप मुझे बताइए, ये नाउन होता है या वर्ब होता है। नाउन है या ये वर्ब है। बुक, शायद आप कुक को सोच रहे हैं, कुक तो नाउन होता है, खाना बनाने वाला जो तो कुक होता है। बुक को सोच रहे होंगे बुक क्या होता है, बुक भी नाउन है क्योंकि किताब होती है। पढ़ना स्टडी हो जाता है या रीड हो जाता है, तो वो पढ़ना नाउन, पढ़ना वर्ब हो जाता है, लेकिन बुक तो नाउन है ना। लेकिन अगर मैं ब्रूम की बात करूं तो ब्रूम का मतलब झाड़ू है, यानी कि ये भी नाउन है, झाड़ू लगाना स्वीप आ जाता है। फैन की बात करूं तो फिर वर्ब बन जाता है। फैन की बात करूं, पंखा, पंखा क्या है, ये भी नाउन आप सोच रहे होंगे। चलना तो रन या वर्क होता है, तो ये नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कुक को आपने बताया नाउन, ये वर्ब भी होता है। बुक को आपने बताया नाउन, ये वर्ब भी होता है। ब्रूम को आपने बताया नाउन, ये भी वर्ब होता है। फैन, फैन भी वर्ब होता है। किस तरह से, कुक का मतलब खाना बनाने वाला भी होता है, खाना बनाना भी होता है। जैसे टीच है, मैं टीचर हूँ, टीच क्या होता है, पढ़ाना, और टीचर क्या हो जाता है, पढ़ाने वाला। लेकिन सबके साथ ऐसे थोड़ी होता है, ये वर्ब हो गया, नाउन हो गया, सभी के साथ ऐसे थोड़ी होता है। ये कुक जो है ये खाना बनाना भी होता है और खाना बनाने वाला भी होता है। ये बुक जो है, एक तो किताब पढ़ना होता है बुक, और दूसरा क्या होता है, आपने देखा हो टिकट बुक करना, आई एम बुकिंग द टिकट, तो वहाँ एक्शन आईएनजी आ जाएगा, यानी कि वो वर्ब हो जाएगा। तो बुक का दूसरा मीनिंग क्या होता है, टिकट बुक करना, तो अब ये वर्ब हो जाएगा। ब्रूम झाड़ू लगाना होता है, ब्रूम झाड़ू होता है, ब्रूम झाड़ू लगाना भी होता है, आई एम ब्रूमिंग, तो ये वर्ब भी हो जाएगा। फैन पंखा होता है
और फैन माने आपने देखा होगा हैंड फैन जो होता है हवा करने के लिए, मेरी हवा कीजिए, प्लीज़ फैन मेरी हवा कीजिए, तो ये वर्ब भी होता है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ सर, आपने तो कन्फ्यूज और कर दिया। मैं कन्फ्यूजन क्लियर तो नहीं किया, हमारे कन्फ्यूज ज़्यादा कर दिया कि नाउन है वर्ब है, नाउन है वर्ब है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस नाउन एडजेक्टिव को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको आप अगर समझेंगे तो वो जहाँ भी चीज़ें आपको मिल जाएं वो नाउन होती है, और जहाँ वो चीज़ें ना मिले बाकी सब वो वर्ब होता है। तो अब हम देखते हैं कि नाउन को जज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वर्ब का तो आपको क्लियर हो गया। अब नाउन के लिए अगर मैं बात करूँ, नाउन एडजेक्टिव का भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो नाउन आपको पता है 5-6 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, वो पार्ट अलग है। देखिए वो ग्रामर का पार्ट है। स्पीकिंग में आप अगर ग्रामर के तरीके से चलेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। स्पीकिंग का अलग कॉन्सेप्ट होता है, ग्रामर का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रामर में बहुत डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन स्पीकिंग में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं नाउन की बात करूं तो इजमार के बाद पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा नाउन। तो जहां पर भी आपको ये चीजें मिले वो नाउन होता है। जैसे नंबर 1 आता है किसी का भी नाम, किसी का भी नाम अगर आपको मिले तो वो नाउन होता है, सिंपल। जो भी जिसका नाम है वो नाउन बोलेगा। और इसका यूज किस तरह का होगा, जो भी आपका नाम है, आई एम, देखो इजमार के बाद आ जाएगा नाउन आई एम। सपोज मेरा नाम कपिल है, आई एम कपिल। जो भी आपका नाम है, आई एम लाइक आई एम राकेश, आई एम जैक, जो भी आप है। सवाल पूछना तो आर यू आ सकता है, आर यू, क्या आप राकेश हैं, आर यू राकेश। क्या आप जैक हैं, आर यू जैक। नहीं है तो नोट आ जाएगा, नोट। सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हे इज राम, ये राम है। ही इज नॉट राम, ही इज लक्ष्मण, ये राम नहीं है, ये लक्ष्मण है। फीमेल है तो शी आ जाएगा, शी इज, जो भी नाम है उसके लिए बोलेंगे आप, ठीक है। तो कोई भी नाम अगर आप बोले तो वो क्या होता है, वो नाउन की कैटेगरी में रह जाता है, यानी कि उसमें ना ही तो आईएनजी आएगा, ना ही उसकी सेकंड फॉर्म होती है, ना ही उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो समझ आया, नाउन का पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी नाम अगर आपको देखे तो वो नाउन कहला जाता है। नंबर 2, अगर नंबर 2 की बात करूं तो किसी का भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन जो होता है वो भी हमारा नाउन कहलाया जाता है। ऑक्यूपेशन कैसे, जैसे मैं टीचर हूं तो क्या आ जाएगा, आई एम ए टीचर। और एक खास बात आप याद रखना, अगर मैं ऑक्यूपेशन के बारे में बात करूं तो जितने भी इस दुनिया में ऑक्यूपेशन है, 95% ऑक्यूपेशन से पहले आपको ए एन जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, और ये एक ही साइन जनरेट कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम बोलेंगे। ऑक्यूपेशन अगर किसी का बोलना है हमें तो वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसमें याद रखना, नाउन में कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई एनजी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो समझ आया, पहला रूल नाम, दूसरा हमारा आता है ऑक्यूपेशन। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, थर्ड रूल अगर हमारा आए तो थर्ड आता है कोई भी क्वालिटी। किसी भी इंसान की कोई भी क्वालिटी अगर आए तो वो हमारा कहला जाता है, हालांकि वो एडजेक्टिव आ जाता है फिर। जैसे वो अच्छा इंसान है, ही इज गुड, ही इज गुड, वो बढ़िया, वो सही है, ही इज गुड, ठीक है। अच्छा मैन आ जाएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसके लिए आर्टिकल भी आ जाएगा, ही इज ए गुड मैन, तो ये एडजेक्टिव का पार्ट आ जाएगा। जैसे ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। जैसे माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। बॉय आ जाएगा तो एन आ जाएगा, माय फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो इसके लिए आ जाएगा। देखिए ए और एन का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको बाद में क्लियर करेंगे, फिलहाल बस आप इतना देख लीजिए नाउन को जज करने के लिए, समझ आया। नंबर 4 क्वालिटी। नंबर 5 होता है, ये कंडीशन आ जाता है, ये भी एडजेक्टिव का पार्ट होता है कंडीशन में, ठीक है। जैसे कंडीशन कैसी, जो भी कंडीशन आप अपनी आंखों के सामने किसी इंसान की देखते हैं वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ही इज हैप्पी, हैप्पी क्या है, हैप्पी नाम भी होता है बहुत लोगों का, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये ऑक्यूपेशन है, ना ये क्वालिटी, ये क्या है, कंडीशन। जैसे ही इज सैड, वो तो दुखी है, ही इज सैड। सैड ना तो किसी का नाम होता, ना कोई ऑक्यूपेशन होता, ना किसी क्वालिटी होती, ये क्या कहलाई जाती है, ये कंडीशन कहलाई जाती है। तो समझ आया। एंड लास्ट, जो हमारी लास्ट बची हुई है, 5th आता है हमारा रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन हमारे किसी के साथ है तो वो भी हमारा नाउन का ही पार्ट आता है। जैसे ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। ही इज माई, बोल सकता हूँ दे आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं, समझ आया। तो नाउन को जज करने के लिए 4-5 चीज़ें जहाँ भी आपको मिले वो हमेशा इजमार के बाद, वोज वर्ग के बाद उनमें नाउन आ जाएगा। जो आप हैं वो ये, और थे तो वो आ जाएगा। जैसे ही वॉज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था।
ही वॉज ए टीचर, वो एक टीचर था। है तो ही इज ए टीचर आ जाएगा, आपको सब पता ही है। इज एम आर कहाँ आता है, वोज वर कहाँ आता है, वोज वर पास्ट में, इज एम आर प्रेजेंट में। और इज आता है सिंगुलर के साथ, यू नो वेरी वेल, आपको पता ही है। एम आता है आई के साथ और आर आता है प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ और आई के साथ इधर तो आएगा वोज, और वर आएगा यहाँ पर प्लूरल के साथ, ये आप ध्यान रखना। तो नाउन और वर्ब को सबसे अच्छा तरीका है जज करने का ये है। तो अब आप देखना, इज एम आर के बाद वर्ब आईएनजी कब आया है, और किस सिचुएशन में आएगा, जब एक्शन गोइंग ऑन है। इज एम आर के बाद नाउन एडजेक्टिव कब आएगा, जब ये कोई भी चीज़ आपको मिले। और वर्ब थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में। और हमेशा याद रखना, इंग्लिश में इज एम आर के बाद इन तीनों के अलावा और कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है, तीनों के अलावा और कुछ आएगा नहीं इंग्लिश में। अगर आपको इज एम आर मिल गया कहीं पर भी, या वोज वर मिल गया है, तो इनके बाद हमेशा इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको यूज़ करनी है। तो दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई, कहाँ ये आएगा कहाँ ये आएगा, एक्शन गोइंग ऑन होगा तो ये, और नाउन एडजेक्टिव में से ये चीज़ें कोई भी दी होगी तो ये आएगा। अब थोड़ा सा थर्ड फॉर्म के बारे में भी देख लेते हैं, थर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर थर्ड फॉर्म के बारे में बात करूँ तो ये पैसिव का पार्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा, ही इज इंजर्ड, ये पैसिव का पार्ट होता है। ही इज इंजर्ड, वो इंजर्ड है, ही इज इंजर्ड। या फिर बोला होगा, देखा होगा आपने, इट इज रिटन हियर, यहां पर लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर, यहां पे लिखा हुआ। तो ये क्या हुआ, इज एम आर के बाद क्या हुआ, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो तीनों कैटेगरी आपकी क्लियर होगी। इज एम आर वोज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी क्या सिचुएशन है, नाउन एडजेक्टिव क्या सिचुएशन है, वर्ब थर्ड फॉर्म ये आता है। कि जब आपको पैसिव पढ़ाया जाएगा तो ये पैसिव में क्लियर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारा टॉपिक था, जो कि जितने भी कन्फ्यूज़न होते हैं हमारे, यूजुअली बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो जिनको हमें क्लियर करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन करिए अगर आपकी है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, नाउन एडजेक्टिव के बारे में आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कि नाउन कौन कौन से हैं। वैसे बाकी नेम लिखाने की आपको जरूरत नहीं है, नेम तो हमको पता है कितने नाम होते हैं। बस आपको क्या लिखाना है, मुझे ऑक्यूपेशन लिखाना है, क्वालिटी लिखानी है, कंडीशन लिखानी है, कुछ रिलेशन लिखानी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन करिए अगर आपकी हो, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। Kindly subscribe the channel, like and share. Thank you very much. God bless you. Take care.